दोस्तों, इस मुल्क को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजादी मिली थी, मगर इस देश की आत्मा आजाद हुई थी 22 जनवरी 2024 को। ये वो दिन था जब 492 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्रतिमा स्थापित हुई। इस दौरान न जाने कितने लोग राम मंदिर बनने के इंतजार में इस दुनिया से चले गए और न जाने कितने लोगों ने मंदिर की लड़ाई में अपनी जानें गंवाई। ये सोचकर हैरानी होती है दोस्तों कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 2024 में हुई, लेकिन 16वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जिनका सपना था कि वो राम मंदिर को बनता देखें। 18वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने विवादित जगह पर राम मंदिर को बनाने की कानूनी लड़ाई शुरू कर दी थी। 18वीं और 19वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने इससे जुड़े दंगों में अपनी जान गंवाई। और इन तमाम लोगों के संघर्ष, बलिदान और आंसुओं के बाद जब 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो लगा था कि इस देश की सामूहिक चेतना पर रखा कोई पत्थर हट गया हो। आज भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल हो गया है। इस 1 साल के दौरान दुनिया भर से 13.5 करोड़ लोग अयोध्या आकर रामलला के दर्शन कर चुके हैं। पिछले 6 महीने में 11 करोड़ से ज्यादा लोग अयोध्या आए। 1 साल के अंदर भक्तों ने 363 करोड़ रुपए का चंदा चढ़ाया, यानी हर दिन 1 करोड़ रुपए प्रभु के चरणों में। इस दौरान भक्तों ने 20 किलो सोना और 13 किलो चांदी भगवान को अर्पित की। 1 साल में यहाँ रियल एस्टेट के दाम 10 गुना तक बढ़ गए। आज यहाँ कई 5 स्टार होटल खुल रहे हैं। छोटे मोटे होटलों की तो बाढ़ आ गई है। हजारों लोगों को रोजगार मिला है। अयोध्या के रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट, गली चौराहों और घाटों तक हर जगह का कायाकल्प हो गया है। यूपी सरकार की होम स्टे योजना के बाद अब तक सैकड़ों घर इस योजना से जुड़ चुके हैं। जो लोग पहले 1 महीने में कुछ 1,000 हजार रुपए कमा पाते थे, अब वो उससे कई गुना पैसा सिर्फ अपने घर को होम स्टे में कन्वर्ट करके कमा रहे हैं। मतलब भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के सिर्फ 1 साल के अंदर न सिर्फ अयोध्या बल्कि इसके साथ लगने वाले आधा दर्जन से ज्यादा जिलों का भी कायाकल्प हो गया है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज के मुताबिक आने वाले सालों में अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की सालाना संख्या 5 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। इससे यूपी को हर साल 25 से 30 हजार करोड़ की आमदनी होगी। मतलब अयोध्या के मेकओवर पर खर्च हुए 80 हजार करोड़ रुपए तो सिर्फ 2.5-3 साल में पूरे हो जाएंगे। वीडियो के शुरू में मैंने पैसे की और मंदिर बनने के बाद हुए आर्थिक फायदे की बात इसलिए की क्योंकि कुछ शाणे लोगों को हर जगह गणित घुसाने की आदत होती है। वो हर बार मंदिर या किसी हिंदू धार्मिक स्थल के बनने पर ये अक्सर बोलते हैं, भैया कि क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की, इससे अच्छा तो स्कूल अस्पताल बनवा देते, इससे अच्छा ये कर देते, वो कर देते। तो ये आंकड़े देखकर, ये फिगर्स देखकर और सुनकर इन लोगों को भी जवाब मिल गया होगा कि भारत में रिलीजियस इकोनॉमी कितनी बड़ी है। इसलिए आप लोग खर्च की परवाह तो मत ही ना करो भैया। हेलो, सच तो ये दोस्तों कि अयोध्या आज हमें अगर एक सुखद कहानी की तरह लग रहा है तो इस कहानी के बहुत सारे हीरो भी रहे हैं। आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पहली सालगिरह पर यह जरूरी हो जाता है कि हम एक बार फिर से हमारी आज की जनरेशन को यह बताएं कि इस मंदिर के पीछे किन किन का बलिदान छिपा है। ये तो हम सभी जानते हैं कि 1528 में अकबर के कहने पर उसके सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर को तुड़वाया था। फिर मंदिर की जगह पर बाबर के नाम से वहां मस्जिद बनाएगी। इसके बाद 150 साल बीत गए मगर वहां कोई हलचल नहीं हुई। फिर 1717 में यानी बाबरी मस्जिद बनने के तकरीबन 190 साल बाद जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ये कोशिश करते हैं कि मस्जिद और उसके आसपास वाली जगह उनको मिल जाए। उन्हें वो जगह मिली तो नहीं, लेकिन वो मस्जिद के पास ही एक राम चबूतरा बनवा देते हैं ताकि हिंदू वहां पर जाकर पूजा कर पाए। दोस्तों, आज अगर हम सब राम मंदिर निर्माण पर गौरवान्वित हैं तो हम सबको 300 साल पहले राजा जय सिंह द्वितीय के उस संघर्ष को भी जरूर याद करना चाहिए जब उन्होंने देश में मुगल शासन होने के बावजूद अपनी कोशिशों से हिंदुओं के लिए मस्जिद के पास चबूतरा बनवाया था ताकि राम भक्त वहां पर पूजा कर सके। साथ ही हमें उन निहंग सिखों को भी नहीं भूलना चाहिए जो सबसे पहली बार नवंबर 1858 में जबरदस्ती मस्जिद में घुसे थे। अंदर जाकर उन्होंने हवन पाठ किया और मस्जिद की दीवारों पर राम नाम लिखकर चले गए। मस्जिद में घुसकर हवन करने वाले उन निहंग सिख का नाम था बाबा फकीर सिंह। यह पहली घटना थी जब हिंदुओं और सिखों ने ऐलान कर दिया था कि वो मंदिर की जगह को फिर से पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसके अलावा हम सबको महंत रघुबर दास जी का भी एहसानमंद होना चाहिए जो सबसे पहले इस मामले को आज से 139 साल पहले 1885 में अदालत लेकर गए। उस वक्त महंत रघुबर दास जी राम चबूतरे पर छतरी लगवाने की अर्जी लेकर अदालत में पहुंचे थे। अदालत ने इसे ठुकरा दिया, मगर इस एक घटना ने हमें यह भी बता दिया कि निर्मोही अखाड़े ने कितने साल पहले मंदिर की लड़ाई शुरू की थी। बाद के सालों में विवादित जगहों पर हिंदुओं और मुसलमानों में छिटपुट लड़ाइयां भी होती रही। फिर 1947 में देश आजाद हो गया। आजादी के बाद फैजाबाद के डीएमके के नायर साहब ने जो दिलेरी दिखाई उसके लिए उन्हें भी हमेशा याद रखा जाएगा। बात तब की है जब एक दिन मस्जिद परिसर में अचानक प्रभु श्री राम की मूर्ति अवतरित होती है। हिंदू उस मूर्ति के दर्शन करना चाहते थे मगर नेहरू जी ने आदेश दिया कि मूर्ति वहां से हटा दी जाए, मगर नायर साहब इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मैं मूर्ति नहीं हटा सकता, ये लोगों की आस्था का विषय है, उनका सवाल है, चाहे तो आप मेरा इस्तीफा ले लो, मैं मूर्ति नहीं हटा सकता। आखिरकार नेहरू जी को उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा और मूर्ति के आगे वाली जगह पर जाली लगा दी गई ताकि हिंदू मूर्ति के दर्शन कर सके।
इसके बाद 80 के दशक में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल जी ने जिस तरह इस पूरे आंदोलन को दोबारा जिंदा किया, उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं। हम कैसे भूल सकते हैं कोठारी बंधुओं के उस बलिदान को, जिनके घर पर उनकी बहन की शादी थी, मगर दोनों भाई मंदिर आंदोलन में भाग लेने अयोध्या पहुंचे थे। इसी दौरान पुलिस की गोलीबारी में वो शहीद हो गए। उनके बलिदान ने उस समय न जाने कितने लाखों कार सेवकों को आंदोलन की प्रेरणा दी दोस्तों। और आखिर में हम रामभद्राचार्य जी का जिक्र न करें तो शायद ये कहानी पूरी नहीं होगी। हमें अच्छे से याद है सुप्रीम कोर्ट में जब अयोध्या विवाद पर बहस चल रही थी और दूसरा पक्ष ये साबित करने में लगा था कि भगवान राम तो काल्पनिक है, उनका कोई वजूद ही नहीं था, उनकी पूजा तो सिर्फ 300 साल पहले शुरू हुई और भगवान राम का अयोध्या से कोई नाता था भी या नहीं ये भी तय नहीं है, ऐसा वो लोग कह रहे थे। ऐसे में रामभद्राचार्य जी की एक गवाही ने केस का पूरा रुख मोड़ दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वेद पुराण के साथ रामलला के पक्ष में गवाही दी थी। उन्होंने ऋग्वेद की जैमिनी संहिता से उदाहरण देकर यह बताया कि सरयू नदी से भगवान राम के जन्मस्थल की दिशा और दूरी क्या थी। इसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद जैमिनी संहिता मंगवाई गई, जिसमें जगत गुरु रामभद्राचार्य जी द्वारा बताए गए अध्यायों को खोलकर ही देखा गया तो उनका दिया ब्यौरा एकदम सही निकला। यहां तक कि जहां जन्मभूमि बताई गई वहीं पर विवादित ढांचा भी मिला। जगत गुरु की इस एक गवाही ने पूरे फैसले का रुख मोड़ दिया। यहां तक कि एक जज को तो यह तक कहना पड़ा कि आज मैंने भारतीय प्रज्ञा का चमत्कार देखा है। जो आदमी आंखों से देख नहीं सकता वो वेदों और शास्त्रों के विशाल वाक्यांश से उदाहरण पेश कर रहा है। ये वाकई कमाल है दोस्तों। मुझे आज भी याद है 22 जनवरी 2024 को जब भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो मंदिर बनाने में शामिल मजदूरों पर पुष्पों की वर्षा की गई थी। तब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बाकी लोगों और हम में यही फर्क है, बाकी लोग ताजमहल जैसी इमारतें बनवाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा देते हैं और एक हम हैं जो उन हाथों को सम्मानित करने के लिए उन पर फूल बरसाते हैं। दोस्तों ये देश 1947 में आजाद हुआ। देश की हिंदू जनता तब से ही ये चाहती थी कि बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बने। दुनिया का कोई और देश होता ना तो जोर जबरदस्ती से वहां झटपटी काम हो जाता, मगर ये सनातन के ही संस्कार है, हमारा ही धैर्य है, हमारे ही धर्म की ताकत है कि हमने इस जमीन को हासिल करने के लिए अदालत का रुख लिया। एएसआई ने उस जगह की खुदाई की, उसमें सबूत ढूंढ निकाले, धार्मिक ग्रंथों में दिए सबूतों के आधार पर अदालत में शास्त्रार्थ हुआ और जब सुप्रीम कोर्ट के सभी जज इससे संतुष्ट हो गए तब जाकर हमने पूरे सम्मान के साथ वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण किया। आपको याद होगा दोस्तों, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी तो बहुत सारे नेताओं ने भगवान राम और राम मंदिर पर उल्टे सीधे बयान दिए थे। किसी एक नेता ने एनसीपी के बोला कि भगवान राम मांसाहारी थे। आरजेडी के एक नेता ने यहां तक बोल दिया कि हमें मंदिर नहीं अस्पताल की जरूरत है। वृंदा करात ने कहा था कि सरकारों को खुद को धर्म से दूर रखना चाहिए। कांग्रेस के नेता न्योता मिलने के बाद भी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए थे। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी आज भी देश के कई बड़े विपक्षी नेता मंदिर आज तक नहीं गए, क्योंकि इन लोगों को डर है कि अगर वो राम मंदिर के दर्शन करने चले गए तो उनका वोट बैंक नाराज ना हो जाए। ये वो लोग हैं जिनके परिवार की 3-3 पीढ़ियां अफगानिस्तान में बाबर के मकबरे पर मत्था टेकने तो गई, मगर इनके परिवार का एक भी आदमी अयोध्या में आज तक दर्शन करने नहीं गया। मतलब जिस बाबर के नाम पर अयोध्या में राम मंदिर की जगह विवादित मस्जिद थी, वो बाबर तो इन लोगों के सम्मान के लायक था, लेकिन जो भगवान श्री राम इस देश के कण कण में बसते हैं, जो प्रभु श्री राम इस देश की प्राणवायु हैं, उन प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में दर्शन के लिए जाने का इनके पास टाइम नहीं है। अब आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में मुझे इसकी वजह बता सकते हैं, क्योंकि मेरे को तो नहीं मालूम। खैर जो भी वजह हो, लेकिन देश की जनता इस सब से बेपरवाह होकर अपने आराध्य के दर्शन करने हर दिन अयोध्या पहुंच रही है। इन नेताओं को इनकी इस घटिया राजनीति की सजा भी हर चुनाव में मिलती है, मगर फिर भी ये अपने वोट बैंक के इतने गुलाम हैं कि चाहकर भी मंदिर नहीं जा सकते। भाई वेरी गुड। बहुत से लोग हैं जो ये पूछते हैं कि हिंदुओं को क्या जरूरत थी कि उन्हें मस्जिद वाली जगह पर ही मंदिर बनाना था। तो इस पर हमारा हमेशा से ये कहना है दोस्तों कि हमने किसी दूसरे के धार्मिक स्थल पर अपना मंदिर नहीं बनाया है, बल्कि उस जगह पर अपना मंदिर बनाया है जो जगह पहले से प्रभु श्री राम की थी। जैसे जीवन में हर लड़ाई सिर्फ नफे नुकसान के लिए नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयां आत्मसम्मान के लिए भी लड़ी जाती है। उसी तरह विवादित जगह पर मंदिर बनाने की लड़ाई एक देश के तौर पर हमारी आस्था के साथ साथ हमारे आत्मसम्मान से भी जुड़ी थी दोस्तों। जो देश भगवान प्रभु श्री राम को अपना सबसे बड़ा आराध्य मानता है, आखिर वो देश किस मुंह से खुद को राम भक्त कह पाता अगर वो राम के ही जन्म स्थान पर उन्हें उनका हक नहीं दिलवा पाता? बताइए। अगर औरंगजेब जैसे मुगल शासकों ने हर हिंदू मंदिर को तोड़कर उसके अवशेष मस्जिद की सीढ़ियों पर डलवा दिए ताकि हिंदुओं को नीचा दिखाया जा सके, तो हमें भी तो हक है कि हम कानूनी तरीके से उस अपमान का बदला ले सकें। अगर किसी जगह पर हमारा धार्मिक स्थल था और किसी ने उस पर जबरन कब्जा करके अपना कुछ बना लिया, तो हम अदालत तो जाएंगे ना। अभी बताइए, सबूत होंगे तो वो भी दिखाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं है ना कि मथुरा में जहां कृष्ण जन्मभूमि है उसी के बगल में मस्जिद बना दी गई, काशी में जहां बाबा विश्वनाथ हैं उसी जगह पर मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बना दी गई। यही संभल में हुआ, भोपाल में हुआ और ना जाने कितनी और जगह पर हुआ। एक अनुमान के हिसाब से ऐसी 3000 से ज्यादा जगह है।
अगर सालों तक जानबूझकर सिलसिलेवार तरीके से एक वर्ग को नीचा दिखाया गया तो ये उस वर्ग की भी जिम्मेदारी थी कि वो भी अपने आत्मसम्मान की रक्षा करे। अयोध्या में भव्य श्री राम जी का मंदिर बनाना उसी आत्मसम्मान की लड़ाई का एक हिस्सा था दोस्तों। हमने इस बारे में कुछ वक्त पहले वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन जी से एक लंबी बातचीत की थी। वो पॉडकास्ट आपको उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पॉडकास्ट में तब भी उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम हर उस जगह को वापस पाने की लड़ाई लड़ेंगे जो पहले मंदिर थी और बाद में उसे तोड़कर किसी और ने अपना धार्मिक स्थल बना लिया वहां पर। यही बात जे साई दीपक भी कहते हैं, उनसे भी पॉडकास्ट में हमने इस बारे में डिटेल में चर्चा की थी। और यही भावना न जाने कितने लाखों करोड़ों हिंदुओं की है। बहुत सारे मामले अभी कोर्ट में हैं। ज्ञानवापी जैसे मामलों में तो मंदिर होने के सबूत इतने साफ हैं कि उसमें कोई इंकार ही नहीं कर सकता। कुछ मामलों में अभी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगा रखी है, लेकिन राम मंदिर का बनना यह बताता है दोस्तों कि अगर किसी समाज में अपना हक पाने की जिद है, उनकी नीयत साफ है, उनका दावा मजबूत है, तो आज नहीं तो कल जीत उन्हीं की होगी। अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना ने इस देश को वो आत्मसम्मान और गौरव दिया है। हम सब खुशकिस्मत हैं कि हमारे जीवन काल में ये सब पॉसिबल हो पाया। बाकी आप लोग इस सब पर क्या सोचते हैं? क्या हिंदुओं को अयोध्या की तरह ये लड़ाई बाकी जगहों पर भी लड़नी चाहिए जहां कभी हिंदू थे? ऐसी कौन सी जगह हैं जो आपके हिसाब से बेहद खास है, जहां पर हर हाल में वो जगह हिंदुओं को वापस मिलनी चाहिए? प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने हर एक दोस्त, परिवार वाले, रिश्तेदारों तक भी जरूर पहुंचाइएगा। जय श्री राम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जाएंगे। 1 साल होने के बाद जो है ना वीडियो बनाई है इन्होंने, और वाकई अगर हम लोग भी अगर देखें तो बड़ी कानूनी लड़ाई थी जी। एक और विवादित जगह जो है ना, एक ढांचा जहां बना हुआ था विवादित था, और जिसके लिए हम भी कहते हैं बहुत अरसा जो है ना लगा कि इस बात को समझने में। हमारे मुस्लिम भी यहाँ बहुत ज्यादा गलत हैं जी। हम सीधी बात करते हैं कि हमारा जो है ना जगह हमारी जो बनती है ना मस्जिद, हमारी उसी जगह पे बनती है। हमारी विवादित जगह पे हमारी मस्जिद बन ही नहीं सकती, और पहली बात यह है। और दूसरा अगर देखा जाए जी, इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रगल है। देखा जाए तो राम मंदिर यहाँ पहले था, वो हम तो मानते हैं कि वो तोड़ा गया, उसको तोड़ने के बाद यहाँ मस्जिद बनी। तो यही है कि हर अरूज को ज़वाल आता है। मुस्लिम शासक यहाँ आए थे बहुत ज्यादा, उन्होंने अपनी एक कह लो कि एक पावर जब उन्हें मिली तो उनका नाजायज फायदा उन्होंने उठाया। नाजायज फायदा इस तरह उठाया कि कह लो कि हिंदू लोगों को नीचा दिखाने के लिए उनके मंदिर तोड़े गए, उनकी खास जगह तोड़कर उस जगह। बाकी यार एक बहुत एक कमाल की वीडियो भाई ने बनाई है, लेकिन देखा जाए ना तो आज 1 साल कंप्लीट हुआ है। पिछला 1 साल जो गुजरा है ना, उसमें भाई एक राम मंदिर एक ओपन हो गया था, एक साफ उधर एक बहुत एक खुशी का माहौल था। लेकिन अगर एक हिस्ट्री पर चले जाए तो वो भाई हमने बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे पॉडकास्ट उसमें देखे हैं, उसमें डिटेल में एक नहीं जा सकते, लेकिन सारी चीजों का भाई पता है। लेकिन आगे जो एक चीजें हुई है ना, जो ऐसे लोग मतलब के बोलते हैं कि कुछ नहीं होता, आप ऐसे पैसा बर्बाद ना करें, तो उनके लिए भी एक ये जवाब है कि एक लोगों को इतना उधर रोजगार मिल रहा है। मतलब कि जब से एक राम मंदिर बना हुआ भाई, एक अयोध्या में ऐसे रंग लगे हुए हैं, मतलब कि दुकानें वगैरह, होटल वगैरह, और इतनी रौनक, और डेली का भाई 1 करोड़ एक मतलब के चंदा होता है। बहुत बड़ी बात है अपने आप में ये। बिल्कुल यार, एक स्पेशल, बहुत ही स्पेशल दिन है। लास्ट जब 22 जनवरी थी ना, तो तब तो काफी क्या बात है जी। आज 22 जनवरी है और 1 साल हो चुका है अयोध्या राम मंदिर को दोबारा से बने हुए, और बहुत अहमियत का हामिल है भारतीयों के लिए, भक्तों के लिए, जो उनकी मान्यता रखते हैं उन लोगों के लिए। बहुत लोगों ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, और सदियों तक वो जदोजहद करते रहे इस चीज़ के लिए, और फिर आखिर जाकर उनको ये मौका मिला मोदी साहब की इस ग्रेटेस्ट हुकूमत में कि राम मंदिर के दोबारा से स्थापना हुई है वहाँ पे। और अभी देखिए, जब राम मंदिर दोबारा से बन गया है तो वहाँ दुनिया तो आएगी, वहाँ से लोग तो भर भर कर आएंगे, और करोड़ों लोग 1 साल में विजिट कर गए हैं। और तो देखिए, वहाँ की मुईशत का जो नक्शा है वो तो आप बदलेगा ही बदलेगा। और जहाँ पे रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, बस। ओके, मतलब मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता था राम टेम्पल के बारे में। इसी वजह से जो है ये चीज़ें जानने के लिए और समझने के लिए कि ये मामलात क्या थे, क्योंकि इसके बारे में मैंने कुछ चीज़ें मेरी सुनने में आई थी कि इस तरह काफ़ी लोगों ने अपनी जानें दी। काफ़ी टाइम से ये जो एक लड़ाई जो है वो लड़ी जा रही थी, और
एक चीज़ को हासिल करने के लिए। और एक जो मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि मतलब कानून का सहारा ये नहीं कि ज़बरदस्ती चीज़ को हड़प लेना या उस तरह का कुछ नहीं, बड़े ही वो कानूनन तरीके के साथ के किसी को हर्ट भी ना हो, चीज़ें भी जो हैं वो आराम सुकून से की जाएं और फिर उसके ऊपर काम किया गया और कानूनी तौर पर उस चीज़ को जो है वो सही करार हो जाने के बाद उसके बाकी जो आगे मामलात हुए। लेकिन उस एक मुझे बहुत और अच्छी